आवाज बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, सब लोगों को गुड इवनिंग। सब लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको पॉलिटी को आर्टिकल 28 तक पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 28 तक पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। 12 में कहा गया था मूल अधिकार वगैरह जो है वो राज्य उसका संरक्षण करेगा। 13 में आप किसी के मूल अधिकार को ही नहीं कि उटपटांग बना के रद्द कर दीजिए। ऐसा कोई कानून इम्प्लीकेबल नहीं होगा पहले या बाद का जो मूल अधिकारों को क्या करे, कम करे, या इस सब का। और इसके बाद बताए थे हम आपको, याद कीजिए, मूल अधिकारों की कैटेगरी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बताए थे ना। ये सारा चीज हम आपको बताए थे। 14 में विधि के समक्ष समानता, 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। 15 में जाति धर्म से समानता। 16 लोक नियोजन नौकरी में समानता। 17 में छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये है हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का नहीं है, समानता का अधिकार। ये हो गया हमारा समानता, ये हो गया हमारा समानता का अधिकार। इसके बाद 19 में क्या था, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता थी। 20 में क्या था, एक गलती की एक सजा। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वतंत्रता। तो 19, 20, 21 अब 22, यहां तक हो गया हमें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यहां तक हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। याद है कि नहीं। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 में बलात्, श्रम, बेगारी या किसी से मानव तस्करी नहीं कर सकते। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम कारखाने, पटाखे या खदान उद्योग में नहीं लगा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण का अधिकार है आपका। कंसाइनमेंट आपका कंसाइंस है। आप जो भी धर्म मानना चाहते हैं, जो भी चीज को मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। आपका मन है आप चिरकी रख सकते हैं, बड़ा सा टीका रख सकते हैं। आपका मन आप सिंदूर लगा सकते हैं। आपका मन आप सिख लोगों का मन है पगड़ी बांध सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धर्म का हिस्सा है वो धर्म के आपका क्या है, अधिकार है, उसमें आप मान सकते हैं। 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवस्था वगैरह करना है, धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। 27 में क्या लिया गया है कि अब धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लग सकता। 28 में कहा गया धार्मिक जो स्कूल सरकारी पैसे से चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन भाषा पढ़ाया जा सकता है, भाषा पढ़ाया जा सकता है। जैसे संस्कृत पढ़ना मतलब हिंदू धर्म नहीं हो गया, उर्दू पढ़ना मतलब इस्लाम धर्म नहीं हुआ, इंग्लिश पढ़ना मतलब क्रिश्चियन धर्म नहीं हो गया। भाषा एक अलग चीज होती है। पढ़ाए थे ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां तक तो पढ़ा दिए हैं आप लोग को, यहां तक तो हम सबको पढ़ा दिए हैं। यानी हमने आपको 4 टाइप का अधिकार पढ़ा दिया है। समानता का अधिकार पढ़ा दिए, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा दिए। अब पढ़ाना है 29, 30, 29, 30, 29 और 30। इसमें है सामाजिक शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, इसको डिटेल से देखना है। चलो बाबू डिटेल से देखते हैं ना, फिर इधर ले आके को लिख देंगे, इसे इसे यहाँ लिख देंगे, डिटेल से देखते हैं। आर्टिकल 29 में, आर्टिकल संख्या 29, आर्टिकल 29, इसमें शिक्षा एवं संस्कृति है। किसी भी जाति का व्यक्ति या किसी धर्म का व्यक्ति को आप किसी शिक्षा से वंचित इस आधार पे नहीं रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की धर्म अलग है, या उसकी जाति अलग है, या उसकी संस्कृति अलग है, या उसकी भाषा अलग है। आप इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षण संस्थान से बाहर नहीं कर सकते। कोई भी विद्यालय किसी भी व्यक्ति को
भैया आप कहेगा आप यहूदी धर्म के हैं, आपको यहाँ नहीं पढ़ने को होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। या कोई जाति विशेष का है, कहेगा भैया आप ऊंचे जाति के हैं तो आपको पढ़ने दिया जाएगा, नीचे जाति के हैं तो नहीं, ऐसा पहले होते रहता था, ऐसा अब नहीं हो सकता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये किसे दिया गया है, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया अल्पसंख्यकों को। किसे दिया गया है? अल्पसंख्यक को। किसे दिया गया? अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को। चीजों को आप ध्यान से समझो बाबू। मेजॉरिटी उसे कहते हैं जिसकी संख्या ज्यादा हो, यानी उसे बहुसंख्यक कहते हैं। और माइनॉरिटी उसे कहते हैं जिसकी संख्या कम हो, यानी माइनॉरिटी हो जिसकी अल्पसंख्यक कम संख्या वाले लोग। तो ये जो 29 नंबर है ये किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के लिए नहीं है। अब कोई मेजॉरिटी है उसको थोड़ी ना कोई रोक सकता है कहीं पे। माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम रहती है उनको अक्सर लोग, आप देखिएगा मतलब थोड़ा सा उनको ऊपर, मेजॉरिटी का हमेशा से वर्चस्व रहेगा। आपके गांव में अगर कहीं कोई एक जाति ज्यादा है तो उस जात का थोड़ा सा वर्चस्व हो जाता है। या आपके गांव में किसी टोला में कोई एक धर्म ज्यादा है तो उस धर्म का वर्चस्व हो जाता है। तो ये वर्चस्व जो है ये नेचुरल फेनोमेना देखा गया है अब तक पूरे वर्ल्ड में। जहां भी ये चीज होती है वहां ये देख लिया जाता है ऐसी चीजों को। जहां लड़के ज्यादा रहेंगे वहां लड़कियों को अधिकार को थोड़ा सा, लड़कों की दबदबा रह जाएगा। इसलिए जिनकी संख्या कम है उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिया जाता है, अन्यथा उन्हें दबा दिया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगी। तो जिनकी संख्या कम है उन्हें स्पेशल अधिकार दे देना है ताकि उनकी भी संरक्षण, उनकी भी सुरक्षा हो सके। तो जिनकी संख्या कम है उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी विद्यालय में। यह देश की बात नहीं कर रहा है, विद्यालय में, यहाँ की इसकी बात कर रहा है विद्यालय में। जबकि आर्टिकल 15 में क्या कहा है? आर्टिकल में कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर आप देश में कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किसी भी विद्यालय, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है उसमें किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसे पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। अब इसमें बात आती है दो ठो, एक आ जाती है संस्कृति और एक आ जाती है भाषा। देखिए हर धर्म की अलग अलग संस्कृति है। संस्कृति मतलब होता है कल्चर। साउथ इंडिया के लोग अगर आपको देखने को मिलेगा वो लुंगी पहन के आते हैं, व्हाइट गमछा टाइप का रहता है वो लुंगी, ये उनका कल्चर है। आप उस आधार पर आप किसी को अपने संस्था से नहीं निकाल सकते हैं क्या भैया आपने लुंगी क्यों पहन के आया। तो ये उसका क्या है? कल्चर है। उसका क्या है? कल्चर है लुंगी पहनना। वहाँ पर बिहार के लोगों का गमछा है। हम लोग बिहार वाले लोग में मजदूरी वगैरह ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ बिहार में क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज है नहीं, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे ना वर्किंग लोग ज़्यादा मिलेंगे और वो उन्हें बहुत मतलब जीवन यापन करने के लिए उनका गमछा है। हमारे यहाँ सबका अलग अलग है। यहाँ पे सरदार लोगों की पगड़ी है, राजस्थान लोगों की पगड़ी अलग डिजाइन की होती है। तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके संस्कृति के आधार पर शिक्षण संस्थान से वर्जित नहीं कर सकते। अभी जैसे अब देखिएगा किसी को नहीं रोक सकते। अगर आप किसी स्कूल में जाइएगा, किसी स्कूल में सारे लोग पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, कोई धोती कुर्ता पहन के स्टूडेंट चला गया ना तो बाकी सब स्टूडेंट उसको अलग नज़र से देखेंगे, अरे भाई तो धोती कुर्ता पहन के आया है। स्कूल में अगर आप किसी दिन धोती कुर्ता पहन के चले गए तो फिर आपको अलग नज़र से देखने लगेगा। कोई महिला बुर्का पहन के जाएगी तो उसको देखेगा भैया ये तो सबसे अलग है। या कोई लड़की है वो साड़ी पहन के चली जाए तो थोड़ा सा अलग नजर था। आपको दिखने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन आप उसे आर्टिकल 29 कर रहा है शिक्षा से वंचित केवल इस आधार से नहीं किया जा सकता है। जैसे सिख लोग पगड़ी बांध के जाएंगे, अब कोई सिख पगड़ी बांध के जाता है तो आप उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक सरदार जी पढ़ने आए थे, लड़कों सबने उनसे बार बार पूछता था दादाजी हमको पगड़ी बांधना सिखा दो। बेचारा इरिटेट हो गया था। अब कैसे सबको पगड़ी बांधना कोई सिखाए जी, बिना मतलब का जाके उसको परेशान कर रहे थे। तो अच्छा, भाषा के आधार पर भी आप किसी को नहीं रोक सकते। आप देखिए हमारी क्लास में कितने अलग अलग भाषा के लोग रह सकते हैं, लेकिन यह अधिकार केवल और केवल किसे है? माइनॉरिटी को है। क्वेश्चन एक बार पूछा था सीजीएल में कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो आर्टिकल 29 में हुआ है। यह अधिकार केवल मेजॉरिटी को है, केवल माइनॉरिटी को। चलिए अब इसको समझिए। अब यहाँ पर ये तो सब समझ रहे होंगे आप लोग, किसी भी विद्यालय में नहीं रोक सकते। क्या आप कहीं भी पढ़ने गए हैं तो आपको
आपका एडमिशन किया, इस आधार पर लेने से कोई मना किया है कि आपका धर्म हमको पसंद नहीं है, आप कम नंबर लाए होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। आप जेएनयू में अप्लाई कीजिए, बीएचयू में अप्लाई कीजिए, डीयू यूनिवर्सिटी में कीजिए, अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका जाति धर्म ये सब कोई मायने नहीं रखता है, सीधे आपको क्या होता है एडमिशन होता है। नंबर नहीं लाएंगे तब गड़बड़ होगा। बात करते हैं अल्पसंख्यक की, जिनकी संख्या 10% से कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक की गणना स्टेट लेवल पे होता है। किस स्तर पे होता है? राज्य लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे लोगों को एक ही बार हो जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड, ये लोग में इन राज्यों में क्रिश्चियन 90% हो गए हैं। 80 से 90% पूर्वोत्तर भारत में जो नागालैंड और मिजोरम है वहाँ ईसाई हो गए। वो लोग क्या हो गए हैं? ईसाई धर्म को अपना लिया, कन्वर्ट कर लिया उन्होंने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में। एक्चुअली क्या था, ये लोग आदिवासी कैटेगरी के थे या फिर जो SC ST की कैटेगरी में, इनके साथ बहुत भेदभाव होता था। लोग उनको ना पढ़ने का अधिकार देते थे, ना अपने बगल में बैठाते थे। उब गए थे ये लोग, तो उनके पास चले गए ईसाई लोग, ईसाई मिशनरीज। आइए, उन्होंने उनको सम्मान दिया, अपने बगल में बैठाया, डाइनिंग टेबल पर छुरी चम्मच से खाना खाना सिखाया, स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया। कहा गया ईसाई धर्म में देखिए कोई ऊंच नीच नहीं होता, जहां आप बैठिएगा वहीं हम बैठेंगे, आप जिस प्लेट में खा सकते हैं हम भी उसी प्लेट में खा सकते हैं। अंग्रेजी बोलेंगे लोग, वेलकम इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। आ गए लोग, बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। वहाँ पूर्वोत्तर भारत में ना, नागालैंड उस साइड में, वहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो माइनॉरिटी स्टेट लेवल पे हम लोग काउंट करते हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है। तो ऐसा नहीं समझ लीजिए कि भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो हर एक स्टेट में क्या है, हिंदू ज़्यादा है। बहुत तेजी से वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट हुए हैं लोग इस सब चीज़ों में। आगे समझते हैं। माइनॉरिटी हो गया। माइनॉरिटी कभी भी दो चीज़ों पे देखी जाती है। माइनॉरिटी दो आधार पर देखी जाती है। एक, धर्म के आधार पर आप माइनॉरिटी हो सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई जाति अल्पसंख्यक हो गया। ब्राह्मण कभी अल्पसंख्यक होंगे, हालांकि पंडित जी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जाति कभी भी माइनॉरिटी नहीं हो सकती है। माइनॉरिटी में तभी आएगा जब पूरा का पूरा धर्म माइनॉरिटी में आता है। समझ में आ गया जी? किसी को दिक्कत? जैसे पूर्वोत्तर भारत में हिंदू धर्म, कई राज्यों में हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक इन द सेंस है माइनॉरिटी में है, लेकिन आप किसी जाति को माइनॉरिटी में नहीं डाल सकते। ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, पूछता है। अल्पसंख्यक की निर्धारण किस आधार पर? जाति या धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पर। ठीक है, किसी को दिक्कत? और किस आधार पर? भाषा के आधार पर। कुछ भाषा जो है वो भाषा भी क्या होता है, माइनॉरिटी में गिना लेता है, लेकिन मुख्य रूप से माइनॉरिटी जो होती है वो किस आधार पर है? आपका धर्म के आधार पर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहां हो गया है एक झोल। लेकिन जब आपको आरक्षण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण तो आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है। जब भी आरक्षण दिया जाता है तो जाति के आधार पर दिया जाता है, याद रखिएगा। आरक्षण जब भी दिया जाएगा तो जाति के आधार पर, लेकिन माइनॉरिटी जब भी चेक किया जाएगा तो धर्म के आधार पर। जैसे हिंदू धर्म मेजॉरिटी है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों को आरक्षण है। SC ST OBC सबको आरक्षण है। आज तो आरक्षण सबको है। अब आरक्षण के लिए कोई नहीं कहना कि हमारा आरक्षण नहीं है, सबको है आरक्षण। ठीक है, अच्छा अभी भी कई को कह रहा है सब कि आरक्षण के खिलाफ। अरे भैया, सबको आज के समय आरक्षण है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर हर एक जाति को क्या है, आरक्षण है। देखिए ध्यान से यहां पर, तो धर्म के आधार पर हम अल्पसंख्यक डिसाइड कर देते हैं। जैसे इस्लाम, मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक में, ठीक है, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है मुस्लिम। पारसी भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब माइनॉरिटी में है। लेकिन क्या है ना कि ये लोग की संख्या कम है, इसलिए न्यूज़ वगैरह में भी थोड़ा सा कम रहते हैं लोग। ठीक है, और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है इन लोग में। इस्लाम धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है, लेकिन इस्लाम धर्म के सारे मुसलमानों को आरक्षण नहीं है। जो पठान होंगे उन्हें आरक्षण नहीं है, जो शेख होंगे या सैयद, जो मतलब उसमें भी जनरल कैटेगरी के आते हैं लोग, मुसलमानों में भी, तो वहाँ पे सबको आरक्षण नहीं है। क्योंकि आरक्षण आप कंप्लीट एक धर्म को नहीं देख सकते हैं, उस धर्म के अंदर आने वाली जाति को आप आरक्षण दे सकते हैं।
उस धर्म के अंदर आने वाली जाति को आरक्षण। तो बताइए आप लोग जरा बताइए कि आरक्षण किस आधार पर होता है? जाति के आधार पर। लेकिन अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर होती है? अल्पसंख्यक की जो गणना होती है वो होती है आपकी, अल्पसंख्यक की गणना जो होती है वो होती है धर्म के आधार पर। तो आप किसी भी अल्पसंख्यक को उसके भाषा, संस्कृति, जाति या धर्म के आधार बनाकर उसे आप पढ़ने से या शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को दिक्कत? अगला है आर्टिकल संख्या 30। आर्टिकल संख्या 30, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30 में क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है उसका भाषा थोड़ा अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, तो वो सबके साथ बैठ के पढ़ने में अगर खुद को असहज करे, अगर कोई अल्पसंख्यक जैसे कोई बौद्ध धर्म का, कोई पंजाबी है, वो यूपी बिहार में अल्पसंख्यक में आ जाते हैं लोग, सरदार जी लोग, या कोई जैन है, जैन में भी एक दिगंबर हो सकते हैं, एक श्वेतांबर हो सकते हैं। श्वेतांबर लोग तो वस्त्र पहनते हैं सफ़ेद, और बहुत सारे लोग दिगंबर जो नहीं पहनते हैं। अब आप किसी को भी, आप आर्टिकल 29 कहता है कि विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते, लेकिन जरा आप सोचिए कोई बौद्ध है वो सबके साथ मिलके पढ़ने में, या कोई जैन है वो भी दिगंबर है, तो सबके साथ मिलके पढ़ने में उसको थोड़ी असहजता अगर फील होने लगे, या मान के चलिए कोई विद्यालय यूनिवर्सिटी में उसमें किसी को मौलवी की पढ़ाई पढ़नी है तो वो टोपी और दाढ़ी लगा के जाएंगे, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि आप उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो खुदे असहज महसूस करने लगेगा। किसी यूनिवर्सिटी में पंडित जी लोग को खूब बड़ा शास्त्र पढ़ना है, तो पूरी यूनिवर्सिटी है उसमें सब मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर कोई चंदन का टीका त्रिफला लगा के गेरुआ वस्त्र पहन के जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान खुद को थोड़ा सा असहज महसूस करने लगे, यार बाकी हिस्ट्री लिया है, कोनो ज्योग्राफी लिया है, कोनो बीटेक कर रहा है, कोनो ही कर रहा है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने से अगर अनकंफर्टेबल लगेगा तो आर्टिकल 30 कहता है कि ऐसे लोग अल्पसंख्यक यदि चाहें तो अपना संस्था खोल सकते हैं, अपनी संस्था खोल सकते हैं। आप अपनी संस्था खोल दीजिए। अगर आपको लगता है कि जैन लोग हैं तो जैन अपनी संस्था खोल सकते हैं, मुस्लिम अपना मदरसा खोल ही रखे हैं। हालांकि मदरसे में क्वालिटी एजुकेशन को खुद मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ना अभी क्या है कि मदरसा एक सिंबल ऑफ, एक मतलब सरकारी स्कूल और मदरसा, इन दोनों का स्टैंडर्ड जो हो चुके हैं ना अभी, तो ये अभी अपने को कभी आप ये ना, जैसे कोई लड़का सपोज करो IIT से पढ़ा है तो शान से कह सकता है IIT से पढ़े हैं, ऐसे IIM से पढ़े हैं, एम्स से पढ़े हैं, शान से कह सकता है। लेकिन कोई लड़का भारत में सरकारी स्कूल जो मतलब जो नर्सरी से लेके 10th तक होते हैं सरकारी स्कूल, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, शान से नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड गिरते जा रहा है यहाँ पे। उसी तरह मदरसों में क्या है कि उसका भी स्टैंडर्ड कोई एक नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं है। इस वजह से आप नहीं देखेंगे कोई शान से कहेगा उसको। आप अपने स्कूल के, सरकारी स्कूल को देखिएगा ना, दीवार ढह रहा है, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यक को हमने अधिकार दिया है कि आर्टिकल 29 के तहत वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो वहाँ असहज महसूस करता है तो वह अपनी अलग से संस्था खोल सकता है। इस संस्था के टीचर को सैलरी सरकार उपलब्ध करा देगी, इस संस्था का जो बजट होगा वो सरकार दे देगी, जैसे सरकार सरकारी स्कूलों को देती है ठीक उसी तरह। आप देखिएगा बहुत सारे संस्कृत विद्यालय चलते हैं, बहुत सारे सरकारी मदरसे चलते हैं जिसमें उर्दू और अरबी भाषा पढ़ाई जाती है। बार बार हम कहते हैं कि उर्दू पढ़ लेने से या संस्कृत पढ़ लेने से आप किसी धर्म के नहीं हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उर्दू के जानकार होते हैं, बहुत सारे लोग संस्कृत के जानकार होते हैं। संस्कृत पढ़िएगा तो देवी देवताओं की चर्चा आएगी ही आएगी, क्योंकि उन्हीं की सबसे ज़्यादा भाषा थी। संस्कृत में जो भी साहित्य मिलेंगे देवी देवताओं से मिलेंगे, उर्दू अरबी में जो साहित्य मिलेंगे इस्लाम धर्म से मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाषा, कल्चर और धर्म, ये तीनों चीज़ अलग होती है। सबसे पहले इंसान भाषा अपना सकता है, फिर कल्चर अपना सकता है, सबसे लास्ट में धर्म अपनाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजों ने अपनी भाषा अपनवा दिया, ओ माय गॉड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून,
सबसे पहले आपने उसकी भाषा एडॉप्ट की, भाषा के बाद कल्चर एडॉप्ट किए, टाई लगाना, पैंट लगाना, कब महिलाओं को देखिएगा तो वेस्टर्न कल्चर आधा अपना लिया, बच गया बस धर्म अपनाना। ये 3 स्टेप होते हैं सब। तो आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। आर्टिकल 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए ना, 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया। 23 और 24 ये भी दूगो में था, शोषण के विरुद्ध, ये भी दूगो में। अल्पसंख्यक की पहली बार चर्चा 29, किसी भी अल्पसंख्यक को आप विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते, लेकिन यदि उसी को पढ़ने में दिक्कत हुआ, उसी को असहज महसूस किया, वही चाहता है कि अलग संस्था बनाए, तो आर्टिकल 30 के तहत वो अपनी संस्था को बना सकता है। आर्टिकल 30 के तहत अपनी संस्था को बना सकता है। तो ये हो गया आपका 30 तक। कितने टाइप के अधिकार देखें? 1 2 3 4 5, कितने टाइप के अधिकार देखें? 5। कितने टाइप के देख लिए? देखिए ना 5। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। अब एक 6वां अधिकार देख लेते हैं। 6वीं कैटेगरी का नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 31। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए, हमसे कोई हमारी संपत्ति नहीं छीन सकता है, आज भी नहीं छीन सकता है, लेकिन आर्टिकल 31 में हमारी जमीन, हमारी संपत्ति, हमारा मूल अधिकार था, और मूल अधिकार हमसे सरकार भी नहीं छीन सकती है। तो इससे सरकार को बहुत बाधा उत्पन्न होती थी। सरकार रेलवे ट्रैक बिछाती थी, कोई अपना खेत नहीं देता था, और अगर सरकार जबरदस्ती लेती थी तो चल जाता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही मूल अधिकार का रक्षक है। उस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बीच में घुस जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी। इस वजह से सरकार को इससे बहुत सारे विकास योजनाओं में दिक्कत आने लगी। इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में, और कहा गया कि देखिए, संपत्ति किसी की भी हो, उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन राष्ट्रहित तथा विकासात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर चाहे तो उसकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन बदले में मुआवजा देना पड़ेगा, बदले में मुआवजा देना पड़ेगा। अब इसमें हाई कोर्ट यही काम कर सकता है कि अगर आप मुआवजा नहीं दिए हैं तब तक काम रुकवा देगा, तब तक हाई कोर्ट क्या करेगा? काम रुकवा देगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो जब तक हाई कोर्ट, तो अब आपके लिए क्या हो गया? मुआवजा देना होगा। तो आर्टिकल 31 को कर दिया गया रद्द, और इसे भेज दिया गया 300 के क में। 300 के क में जो संपत्ति का अधिकार था वो कहाँ चला गया? 300 के क में। 31 से उठा के 300 के क में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि आपको पता है बाबू, भाग संख्या 3 में हम मूल अधिकार की चर्चा करते हैं, और यह जो मूल अधिकार होता है भाग संख्या 3 में, यह जो मूल अधिकार होता है, यह मूल अधिकार आर्टिकल संख्या कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल संख्या 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35। अब आप बताइए, जो जो चीज भाग संख्या 3 अर्थात मूल अधिकार में आएगा उसका दायरा होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसके बीच में अगर कोई भी चीज आ गया तो सुप्रीम कोर्ट कूद जाएगा, कहेगा ये हम आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट धाए दे कूद जाएगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट कहेगा अरे हम पास में हैं, हम पास में, हम ही बचा लेते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो संपत्ति के अधिकार को 31 से उठा के ऐसा न दूर फेंका, ऐसा न दूर फेंका कि 300 के कम है। अगर 12 से पहले आ गए तो सुप्रीम कोर्ट आपको बचाने नहीं आएगा। हाँ, मुकदमा सुन लेगा, कौन सही कौन गलत, जो सही वही जीत गया। लेकिन अगर 12 से 35 में है तो सुप्रीम कोर्ट आप ही को जिताएगा, जरा इसका मूल अधिकार है, कोई नहीं छीनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर्टिकल संख्या 31 को भेज दिया गया 300 के क में। 300 के क में इसमें भेज दिया गया 300 के क में। तब हमारा अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। यह हमारा 6वां टाइप का मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। किस संशोधन द्वारा बाबू?
44वां 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आता है आपका, उसके बाद क्या आता है, संपत्ति के अधिकार के बाद क्या आता है, गिनिए कितने टाइप के मूल अधिकार हुए, जरा गिनिए बताइए। तो मूल अधिकार जो था संपत्ति का मूल अधिकार वो तब खत्म ही हो गया। गिनिए बाबू कितना है, 1 2, शोषण के विरुद्ध 3 4 5 और 6, तो छठवां मूल अधिकार तो खत्म ही हो गया। 32वां मूल अधिकार को कहते हैं रामबाण, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार रेमेडी, रेमेडी रेमेडी संवैधानिक उपचार का अधिकार रेमेडी। यह कहता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट लोगों को बचाएगी। आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सीधे किसी भी पब्लिक को बचा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 जो है ये 7वां टाइप का मूल अधिकार है, 7वां टाइप का है। तो संविधान में कुल कितने टाइप के मूल अधिकार थे, 7 टाइप का, जिसमें छठवां यानी संपत्ति वाला खत्म किया गया तो बच गया 6 टाइप का। देखिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि यदि किसी भी भारत के नागरिक का मूल अधिकार को कोई हनन करता है या मूल अधिकार छीनता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेती है। डायरेक्ट एक्शन कौन ले लेती है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का एक्शन बहुत खतरनाक होता है। सोचिए आपके गांव का मुखिया खिलाफ हो जाता है तो आपको परेशान कर देता है, विधायक खिलाफ हुआ तो अब तो औरों गड़बड़ कर दिया, मंत्री खिलाफ हो गया तो दांते काट लेगा घूम घूम के, प्रधानमंत्री खिलाफ हो गया तो हो गया। सोचिए अगर पूरा देश एकवट गया आपके खिलाफ तो क्या हाल होगा। अब पूरे देश को अकेले हिला के रख देता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को कहेगा इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बड़े बड़े अधिकारी लोग का हालत खराब हो जाता है। आईजी डीआईजी को बैठने नहीं देता है, खड़ा रहना, खड़े रहो। यहाँ बहुत उटपटांग होता है कोर्ट आपका, वहाँ किसी की वैल्यू नहीं है, आप इतना समझिएगा। वकील और जज को सिवा वहाँ कोई नहीं जानता है। वहाँ पे वकील को भी बार एसोसिएशन में भेज देता है, जाके वहाँ आराम कीजिए, यहाँ पे हाई कोर्ट कोर्ट के आगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खतरनाक है। और आर्टिकल 32 कहता है कि अगर इनमें से किसी को भी, चाहे वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का कुछ भी अगर हुआ हो, तो ससुरा सुप्रीम कोर्ट अगर उसका खिलवाड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा। डायरेक्ट एक्शन कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। अगर किसी व्यक्ति को छुआछूत का आधार, जैसे 17 में छुआछूत, आप किसी व्यक्ति को खटिया पर से उठा दिए, उठो तुम्हारा धर्म जाति नीचे है, तुम नीचे जाति का, अगर ऐसे कह के अगर किसी को कह दिए या जाति सूचक वध शब्द बोल के उसको अपमानित किए, अगर वो सह गया तब कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो आप बच गए। लेकिन अगर वो केस कर दिया जाके पुलिस में, तो पुलिस को उसका केस लिखना पड़ेगा। और अगर पुलिस केस लिखने से मना कर देती है, अगर पुलिस केस लिखने से मना कर देती है, तब वो आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, तब वह व्यक्ति चला जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। और 32 में जाके अपनी दोनों बतियां बताएगा, कहेगा कि पुलिस मेरा केस नहीं लिखा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा आर्टिकल 17 में जो दिया गया मूल अधिकार था वह मूल अधिकार हमसे छीना गया है, वह मूल अधिकार हमसे छीना गया है। आर्टिकल 32 कहता है कि हाई कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाओ मेरे पास, सीधे आ जाओ मेरे पास। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझते हैं ना, पूरी दुनिया शांति हो जाती है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद 30 साल से अटकल था, निपटा दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, बहुत खतरनाक पावर है सुप्रीम कोर्ट का, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। आगे बढ़े तो मूल अधिकार हो गया। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। तो मूल अधिकार तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 इतना जरूरी है कि इसे संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान की आत्मा।
आगे बढ़े। हालांकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना के भी कहा जाता है, जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता तो इस दिए गए मूल अधिकार की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, कोई भी वैल्यू नहीं रहती। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को पुलिस हटा देती, कहते यहाँ से कोनो धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेता, कहाँ जाते हाई पुलिस में, पुलिस कैसे नहीं लिखती, कहते जो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। पुलिस भी डर जाते हैं सब कभी कभी, जानते हैं क्यों? जानते हैं कि भैया एक कोनो वकील अगर बता दिया कहाँ पे आर्टिकल 32 के लिए, तो चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दरोगा साहब को बुलाया जाएगा, ये यहाँ पे क्या बात था, तो कहेंगे कोनो बहाना बताएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे एक काम कीजिए, इनके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, ले जांच करके रिपोर्ट दीजिए सुप्रीम कोर्ट को। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जब लिखित हलफनामा दिया जाता है लिखित रूप से, तो गलत नहीं लिख सकता, उनको कुल नौकरियां नपा जाएगा वहां पर। इसलिए देखिएगा कोई इंसान डरल होता है, भैया बाप रे बाप, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कचहरी से बच के रहियो भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, चलिए। इसलिए सबसे जरूरी अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 32। अब समझ में आ गया आत्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे हटा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट को आप बाहर कर दिए। इसीलिए आर्टिकल 32 एक ऐसा, आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है, क्योंकि यह भी 12 से 35 के बीच में आता है। इसलिए आर्टिकल 32 को कहा जाता है यह एक मूल अधिकार को, देखिए ध्यान से, ये सब मूल अधिकार है, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32 को कहते हैं। समझिए, फंडामेंटल राइट इसीलिए फंडामेंटल राइट है क्योंकि हमारे पास ये वाला फंडामेंटल राइट है। नहीं समझे? हमारा मूल अधिकार इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ये वाला मूल अधिकार है। क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में, लड़का हिल गया, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, पूछा था किस अनुच्छेद को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। हिल गया यार, क्या पूछ रहा है आप? आर्टिकल 32 को कहते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व कर देता है। अगर आपसे आपका कोई भी मूल अधिकार छीन लिया, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मूल अधिकार छीनने की कोशिश किया, तो उस परिस्थिति में आपका मूल अधिकार की संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सबसे जरूरी मूल अधिकार आर्टिकल 32, इसलिए इसे रामबाण या संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी तरह के मूल अधिकार, जैसे समझ के गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 32 में 22 में है। इसमें है कि आपको 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत छूट ले लेता है कि मतलब छुट्टी उट्टी का दिन शामिल कर ले। पता चला 4 दिन से थाना में बैठा के पीट रहा है, बस चल जाइए सीधे अपने किसी रिश्तेदार को कहिए कि किसी वकील को पकड़े, और कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फैक्स कीजिए हॉबियस कर्पस, सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिए। आर्टिकल 32 कहेगा रे किसका मूल अधिकार का हनन हुआ है, किस राज्य में? सरकार दक्षिण भारत में, किस जिला में? जिला खोज के निकालो। कौन सा थाना है? बुलाओ थानेदार को। थानेदार जाएंगे, साहब हम नहीं था, उधर होगा उताऊ जूनियर था या सही था, नया नया बहाली हुआ तो वही किया, मारिए ससुरा को उसको। थानेदार तो अपने नहीं ना करता है, जो थाना का स्टेशन हेड होता है एसएचओ, वो डायरेक्ट एफआईआर में नहीं आता है। एसएचओ ने वो अपने से नीचे किसी को डिप्यूट करता है, किसी मैटर में खुद आता है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत कर देगा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है। जरा देखिएगा क्या चीज होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपको अलग अलग हाई कोर्ट के आपको मिल जाएंगे वीडियोस अब आजकल यूट्यूब पर। देखिएगा बढ़िया बढ़िया मतलब पुलिस को तो कोर्ट वाले सब ऐसा लथाड़ देते हैं जिसका कोई हद नहीं। कितना बड़ा अधिकारी रहे, डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीजीपी। बिहार के डीजीपी थे पहले वाले जो थे सिंघल साहब, किसी चीज को कन्विंस कर रहे थे, माना ही नहीं उन्होंने। हाई कोर्ट ने कहा कि हमको बस शाम तक आदेश देता। ऐसे किसी डीजीपी को कह रहा है कि शाम तक सस्पेंशन कैंसिल हो जाना चाहिए। वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं, सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। बताइए 12 बजे दिन में कह रहा शाम तक हो जाना चाहिए, मजाल क्या कोई नकार दे बात वहां पे। तो
बहुत पावर होता है। हाई कोर्ट का तो इतना पावर होता है कि राज्य में आपका जीना हराम कर दे, अगर हाई कोर्ट अगर आपको कह दिया तो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को हम सुप्रीम कोर्ट का उपचार कहते हैं। उपचार का मतलब होता है इलाज। और यह इलाज कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसका इलाज करता है? जिसने हमसे हमारा मूल अधिकार छीन लिया। हमारा मूल अधिकार छीन लिया तो हम अपन इलाज कराने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो इलाज करेगा ना, फिर उससे कोनो दूसरा कांड ना करेंगे। तो हमारे पास टोटल 7 प्रकार के मूल अधिकार देखने को मिले। अभी हम आर्टिकल 32 डिटेल से बताएं कौन कौन सा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आप सब लोग इसको जरा एक बार चिरकुट पे लिखिए तो कहां से कहां कौन अनुच्छेद है, फटाफट। 7 प्रकार के मूल अधिकार। एक है आपका समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, अपने से लिखिए सब लोग, शिक्षा संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, संपत्ति, ये तो बेचारा सुहा हो गया, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार। फटाफट बताते चलिए कौन सा आर्टिकल कहां तक है, फटाफट ये लिखिए आप लोग, सब लोग। नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार केवल और केवल 31। इस ससुरा यो नहीं बचा, जा बेचारा अकेले था, अकेले चलियो गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। इसके बाद जो 33 और 34 आता है, 33, 34, 35, ये आपको अधिकार देता नहीं है बल्कि सीमित करता है। कहता है देख बाबू, मीडिया का अधिकार सीमित है, सेना में ड्यूटी वालों का अधिकार सीमित है, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो गुप्तचर वालों का अधिकार सीमित है। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब आर्टिकल 32 में क्या है, विभिन्न प्रकार के 5 रीट निकाले जाते हैं। अब आर्टिकल 32 को डिटेल से पढ़ना है। क्या चीज? रीट निकालना। किस तरह से रीट निकलता है? रीट 5 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 32 के तहत कौन सा संस्था एक्शन लेता है? आर्टिकल 32 के तहत एक्शन लेने वाली संस्था है आपकी सुप्रीम कोर्ट। कितने प्रकार के रीट निकालती है? 5 प्रकार के रीट। क्वेश्चन कहेगा सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट निकालती है? सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट निकालती है? 5 प्रकार के रीट निकालती है। किस आर्टिकल के तहत निकालती है? तो आर्टिकल 5 के तहत निकालती है। रीट का अर्थ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को हम क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। क्या कहेंगे? रीट कहेंगे। तो अब हम आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं? हॉबियस कॉर्पस होता है इसके अंतर्गत, हॉबियस कॉर्पस, को वेरेंटो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस और सर्जियरी। पांचवा होता है सर्जियरी। 5 कौन कौन सा? तो हिंदी में उसको बोलते हैं आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रीट होते हैं। हॉबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्जियरी। टोटल 5 प्रकार के रीट होते हैं। टोटल रीट कितने प्रकार के? 5। तो इन 5 रीट को हम कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पर? आर्टिकल 32 में, क्योंकि आर्टिकल 32 ही संविधान की क्या है? आत्मा है। आर्टिकल 32 संविधान की क्या है? आत्मा है। अब इस आत्मा में क्या करना है? कितने प्रकार का इलाज करता है? ये तो उपचार यानी इलाज करेगा।
उनका जिन्होंने हमारा मूल अधिकार छीना है। यह सुप्रीम कोर्ट के पास 5 गो भयंकर भयंकर इंजेक्शन है। ये 5 भयंकर इंजेक्शन कोनो बीमारी का इलाज है। इन 5 भयंकर इंजेक्शन के बारे में अब हम कल के क्लास में करेंगे। कल के क्लास में हम ये 5 भयंकर इंजेक्शन के बारे में आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।